आज बात होगी सलमान खान पर। कल की सूचना है कि सलमान खान के पिता श्री सलीम खान जी की तबीयत खराब हो गई। पिता की तबीयत खराब होना, चाहे वो सलमान खान हो, तो फिर वो बहुत ही दुखद क्षण होता है। आदमी के पिता बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। तो पहले तो मेरी शुभेच्छा। अब आती है बात सलमान खान की। सलमान खान जी की कुंडली में चीज़ें जो चल रही हैं आप देख ही रहे हैं। वर्तमान समय में जो उनका टाइम फेज़ है वो बुध से रिलेटेड है। अगर हम वैदिक ज्योतिष की बात करें तो बुध से रिलेटेड है। अब सलमान साहब का जो बुध है वो केतु के साथ में है। बुध केतु एक अलग कॉम्बिनेशन होता है और बुध केतु इनके अलावा दो और लोगों का भी है। दो कुंडलियों पर है। एक कुंडली है भारतीय जनता पार्टी की, बुध केतु है। दूसरी प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली में बुध केतु है। तो मोदी जी, सलमान खान और भारतीय जनता पार्टी ये बुध केतु से जुड़े हुए हैं। बुध बुद्धि होता है और केतु रुकावट हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी हो सकती है और इसके बाद वो झंडा माने हो सकता है। इसके अतिरिक्त केतु बहुत सारी चीज़ों को डिनोट करता है। तो उसके बाद राहु केतु से कंपैरिजन करेंगे तो केतु जो है सकरा होगा, छोटा होगा, राहु बड़ा होगा और राहु सर्किल है, पहिया है। बहुत सारी चीज़ें राहु केतु पर ये बहुत उपलब्ध है। वैदिक ज्योतिष में कम है, अन्य ज्योतिष विधाओं से राहु केतु के बारे में पता चलता है। हम आते हैं सलमान खान की उपग्रह कुंडली पर। उपग्रह कुंडली में इनका गुलिका लगन में मतलब है। इसके बाद इनका गुलिका लगन में है, धूम का जो स्वामी है वो मंगल है, जो कि इनका लग्न लार्ड है और व्याधिपता राहु है और उपकेतु स्वयं केतु है। तो अब हम अंदर जाएंगे तो सलमान खान साहब का जो घटिका लग्न है वो मिथुन है और बीज स्फुट सेगिटेरियस मानी धनु, जो कि 2 डिग्री 27 मिनट 30 सेकंड पे है और इसी बीज स्फुट को आप लगाएंगे तो संतान के बारे में पता चलेगा कि संतान क्यों नहीं हुई अभी तक। दूसरा है इनका जो योगी पॉइंट है वो 16, 54, 25 है मकर में। 64वां नमांश जो है वो मकर में है। 22वां देशकांड कर्क और कन्या में है। सर्प देशकांड केतु है। केतु बार बार आ रहा है और बुध इनका केतु के साथ में है। अब हम आते हैं दशाओं पर। इनकी दशा शुरू हुई बुध की सितंबर 2021 से। उसके बाद चीज़ें आप देखते जाइए, कोई फिल्म इनकी अभी मतलब चली नहीं और बुध केतु 8वें घर में है। तो 8वां घर जो है ऑनसेट ऑफ डिजीजेस का होता है, किसी बीमारी का लगना, किसी बीमारी की शुरुआत होना। इनकी कुंडली में एक गंभीर बीमारी है। वैसे तो सलमान साहब की कुंडली में मतलब उनके जबड़े में कहा जाता है कई बीमारियां हैं और प्रीवियस में जो कुछ मैं बताया उस पर मैं अब ये कहूँगा कि वो उस पर विराम मैं दे रहा हूँ। तो सलमान खान साहब को अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान देना होगा। उनको जो सबसे डरावनी बीमारी होती है वो इस साल मतलब 26 और 27 इन दोनों सालों में वो घेरेगी और उसका विशेष गोचर होगा, इस वजह से ये घेरेगी। तो उनको अपने स्वास्थ्य को लेकर सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य की ध्यान देना चाहिए। ठीक है, परिवार नहीं है, अभी पिता हैं, उनकी सेवा करें, बच्चे हैं और सलमान खान लोगों की मदद करते रहते हैं। ये मैं तब भी जानता था, अब भी जानता हूँ और इसको मैं सबसे बड़े उदाहरण से जो राजपाल यादव परेशान हुए, कल राजपाल यादव को जमानत मिल गई। वो बहुत अपना इधर उधर, मुझे खराब लगा कि किसी का आपने पैसा लिया। जो पैसा जिन्होंने लिए वो मेरे मित्र हैं, मैं उम्र में बड़े हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, वो बहुत स्नेह देते हैं मुझसे। तो सलमान खान साहब ने उनसे हेल्प मांगी और उन्होंने हेल्प किया राजपाल के लिए। ये कल या परसों की बात है। ये मैं कहीं स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, ये मेरी उनसे जिन्होंने उनको पैसा दिया उनसे उनकी बात है। एक चीज़ और भी है कि आप इंडस्ट्री में किसी व्यक्ति को कोई पैसा नहीं देगा। सलमान आप देखिए कि राजपाल यादव देखने में इतना अच्छे
सब पे लगते हैं। लेकिन कल मैं उनका इंटरव्यू सुना, वो पैसा देने के मामले में बिल्कुल 9 करोड़ रुपए अगर किसी को 2010 में दिए हो तो ब्याज मिला के 25, ब्याज कोई कोई क्यों नहीं लेगा, बैंकें ब्याज लेती हैं, लेकिन वो बेचारे वो पैसा भी नहीं पा रहे। बहरहाल इसमें सलमान खान साहब ने राजपाल की मदद की। अच्छा, अब राजपाल की मदद जो उन्होंने की है, उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। राजपाल क्या कर सकते हैं? लेकिन बीइंग ए ह्यूमन वो नो डाउट अच्छा करते हैं, दान पुण्य करते हैं। बाकी उनका दूसरा साइड भी है, उसमें वो गुस्सा हो जाना, कुछ भी कर देना, तोड़-फोड़ करना, तो उसका अलग-अलग कारण है। लग्न पर मंगल का सीधा प्रभाव है और उच्च का मंगल है। इसके साथ-साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि उनका जो मंगल है वो राहु केतु की समान डिग्री पे है। यहाँ पे डिग्रीज थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वो उसको समान डिग्री पे माना जाएगा। और राहु केतु मंगल समान डिग्री पर मतलब मंगल राहु का जिंदगी भर साथ है और मंगल केतु का जिंदगी में साथ है। और उनका फिर बृहस्पति है और वो भी जुड़ा हुआ है। तो बृहस्पति ये सलमान साहब स्वयं हुए, तो एक जेल वो सब चीज़ें आप चली रही हैं, उनकी पूरी लाइफ उसी में बर्बाद की। और उनकी लाइफ को ना पूरा ख़त्म करने का सबसे बड़ा जो ज़िम्मेवार अगर प्लैनेट को माने, तो प्लैनेट तो होते नहीं, लेकिन हम अगर उनकी लाइफ को ख़त्म करने का हम किसी को मानेंगे प्लैनेट्स को, तो वो मंगल केतु का संबंध। अब संबंध कैसा है ये मैंने इतना बता दिया। तो इनका सूर्य मंगल मित्र हैं, शनि उच्च का है और मूल त्रिकोण। तो इनका आप देखिए कि सबसे अच्छा प्लैनेट सलमान खान साहब का शनि रहा। तो शनि में आप याद करिए 2002 से 2021 तक ये शनि में चले। हालांकि शनि जब लास्ट में आया तो इनको प्रॉब्लम दिया, लेकिन वही शनि इनको सब कुछ दिया। लेकिन जो मंगल केतु शनि और सूर्य, मतलब आप समझिए केतु बुध सूर्य मंगल शुक्र शनि चंद्रमा इनको एंजाइटी दे रहा है। मुझे नहीं मालूम कि लोग तो सलमान खान के बारे में जो है कि वो ठीक है, गुस्सा वगैरह जो आता है वो तो लोग बताते ही रहते हैं। तो इनका जो बुध है वो केतु के साथ ये ठीक नहीं है, ये एक बीमारी का संकेत है और वो विश्व की सबसे बड़ी बीमारी है। मैंने शायद पहले बताया हो या ना बताया हो, तो वो बीमारी इन्हें लगेगी, मतलब शायद इनको डायग्नोज हो भी गया हो और मतलब किसी को पता ना चले, तो पता लगना ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन ये जो है ये मैं वैदिक ज्योतिष के फॉर्मूले से बता रहा हूँ, और जो अकाट्य है और उनको उसके बाद ईश्वर सही करेंगे। तो फिल्मों की अगर हम बात करें कि फिल्मों में सफलता और ये सब, तो 8वें घर में मतलब छठे घर का स्वामी बुध जो कि 8वें घर में है, और ये नमांश में अगेन द्वादश भाव का स्वामी है, मतलब 12वें घर का स्वामी। और अगर हम फिर दशांश कुंडली में D10 में आए जो सक्सेस का होता है, तो यहाँ पर फिर बुध मतलब अष्टम का स्वामी हो गया है, और वो अच्छा नहीं है। कुल मिला के इनकी कुंडली का जो उच्च का ये जो वृश्चिक राशि ध्यान दीजिए किस चीज़ के लिए होती है। शनि चंद्र शुक्र मंगल सूर्य बुध केतु इकट्ठे सब लाइन से हैं, तो ये एक ही नाड़ी ज्योतिष में इसको योग मानते हैं, एक ही योग एक ही साथ में। बृहस्पति सूर्य से कनेक्शन कर रहा है जो कि ठीक है, लेकिन वही बृहस्पति राहु के साथ हो जा रहा है वक्री होकर, फिर वो केतु से संबंध बना रहा है। ये सारी चीज़ें हुई सलमान खान साहब का। अब जहाँ तक फादर की बात है, तो न मेरे पास उनकी कुंडली है न कुछ है, तो अगर सब कुछ अभी हो गया तो फिर 28-29 में अगर वो स्वस्थ हो गए, तो फिर 28-29 का समय ठीक नहीं है। 90 साल के उनकी कुंडली होगी, पर मेरे एक्सेस में नहीं है। उन्होंने बार-बार स्वीकार किया है कि उनकी कुंडली देख के कहा था आपकी 5 संतानें हैं, और 5वीं संतान एट लास्ट उनको हुई। तो ये ज्योतिष की विषय में ये सारी चीज़ें हैं। शनि का इधर कोई कनेक्शन नहीं वैदिक के हिसाब से, और कोई प्लेनेट वहाँ पे देख नहीं रहा, तो मात्र सप्तमेश मंगल के साथ होने से शादी का डिनायल हो सकता है? नहीं, उसके लिए अलग है, उसका अलग
फ़ॉर्मूला है, उसका अलग नाड़ी में अलग विधान है, सब कुछ है। और ये चीज़ें अगर गलत लोगों के पास पहुँच जाती हैं। सलमान खान साहब 60 साल के हो के धर्म, मज़हब, ये एप्स्टीन फाइल ने सब बता दिया कि सब कोई कोई इनकी शिक्षाओं का कोई सही यूज़ नहीं कर रहा है। और जो भी बुरी तरीके से क्या मतलब उम्र बढ़ाने के लिए 2 चीज़ें हो रही थी एप्स्टीन फाइल में। एक तो वहाँ पे अ, तंत्र हो रहा था, बहुत ज़बरदस्त तंत्र हो रहा था, हे भगवान! वो किस तरह का, आप उस पे विश्वास नहीं कर सकते। और उनके देवता भी हैं, उन लोगों के उस विशेष प्रजाति के देवता हैं, जिनको प्रसन्न करने के लिए बलि बलि को हमको एक्सेप्ट करना होगा कि हमारे शास्त्रों में भी है, अभी होता भी है। इस सही गलत मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन देवी-देवता ईश्वर नहीं है। ईश्वर का तो आज तक कोई फ़ॉर्म नहीं है। मतलब जो किताबी धर्म वाले हैं, एक किताबी मतलब जो भी लोग निराकार ईश्वर को मानते हैं, तो उनके हिसाब से भी ईश्वर का कोई वो नहीं कर सकते। फिर हमारे वेदों में जाइए, वो नेति-नेति है। अब आते हैं तो, लेकिन हिंदुओं ने बड़ा अच्छा एक की पूजा पद्धति, मैं तो खुद हिंदू ही हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे ब्राह्मणों ने कितना बड़ा काम किया कि हमको सबको पावर्स दे दी। और वो पावर सेंटर्स हैं, चाहे छोटे गाँव देवता हों, गाँव के वहाँ पे दिक्पाल हों, और फिर जो योगिनियाँ होती हैं वो हों, फिर कुल देवी हो, कुल देवता हो, पितर तक आपको देते हैं। लेकिन सबको खुश करना होगा। कैसे? जैसे मैं पहले कहता था लड्डू चढ़ाने से कोई भगवान खुश थोड़े होते हैं, लेकिन हाँ, खुश होते हैं। उनको आप मिठाई दीजिए, लड्डू खिलाइए, जो पसंद है उनको धूप दीजिए, क्योंकि नाक से जो पितरों को और देवताओं को जो जाता है वो उनको घ्राण शक्ति से वो पाते हैं। तो इतना मैं कह रहा था कि वहाँ पे देवताओं को खुश कर, लेकिन अब आप इस लेवल पे आ जाइए। मैं मानता हूँ कि उनको आप नींबू चढ़ाइए, बलि देना हो तो नींबू की दीजिए, और इसके अलावा जायफल की बलि दीजिए, है ना? तो लेकिन ये जो बच्चियों के साथ हुआ, मैं तो आज जो बाइडेन की वीडियो देख रहा था, मुझे इतनी घृणा हुई। मतलब वो एक बच्ची को चूम रहा है, और ये जो एक विशेष रेस के लोग हुए हैं ना, जो ये कांड किए हैं पूरा, और जो ये कांड करते रहे पूरी दुनिया पे, उन्हीं का कब्जा ये मान लेना चाहिए। वो कोई अमेरिका नहीं करता है, सब कहने की बात नहीं। तो मुश्किल से मान लीजिए अगर इनकी आबादी 20 लाख है, नोबेल पुरस्कार मिले, तो साइंस के नोबेल पुरस्कारों में 90% ये लोग पाए। तो नो डाउट दे आर इंटेलिजेंट। लेकिन वही बात है कि वो उसके लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करेंगे। उसमें और लोग भी शामिल हो गए, हमारे देश के लोग भी हैं। उम्र बढ़ाने के लिए, युवा रहने के लिए बच्चों का एक विशेष, ये तो इसके पहले भी एप्स्टीन फाइल्स के पहले भी था कि एक विशेष तरह उनको डराया जाता है, फिर उनके यहाँ से ब्लड आता है, उसको वो पीते हैं। अब ये अभी तक तो रावण और उसके राक्षस, ये इन्हीं का मैं जानता था कि रक्त पीते हैं और मांस खाते हैं, अभी ऋषियों का, ब्राह्मणों का। इनके सामने पूरी तरह से नहीं, थोड़ा बहुत तो रावण भी फीका पड़ जाएगा, क्योंकि रावण के पाप बहुत बड़े हैं, तो मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन ये जो हो रहा है अभी, एप्स्टीन फाइल लगातार आती रहेगी। भारत मंगल राहु की दशा में चल रहा है। आने वाला जो समय, जो ग्रहण है 3 मार्च को, वो ग्रहण है, वो क्या है कि चंद्र ग्रहण है, लेकिन उसी सिंह और कुंभ राशि की लग्न की एक्सिस पर पड़ रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सिंह डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली है, अमेरिका का भी सिंह, सिंह लग्न से प्रभावी कोई लग्न नहीं होती, इसीलिए वो इतने प्रभावी हैं। और ये हमारे प्रधानमंत्री तक को भी सुना जाते हैं, जो कि अक्षम है। हमारा ये किसी का भी अपने नेता से विरोध हो सकता है, लेकिन हमारे नेता को कोई और कैसे बोले, ये अच्छा नहीं लगता, ये बुरा लगता है, मतलब दुख होता है। और समय कभी इसका जवाब देगा, क्योंकि एक समय ऐसा था, वाल्मीकि रामायण का कुछ अंश जरूर बोलता हूँ, लास्ट बोलते इसको जरूर बोलूँगा, कि एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो पेरू का जो वो झंडा है, वो सेम यहाँ पे जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि कांचानाम
केतु, केतु मतलब झंडा, स्वर्णिम एक झंडा होगा, नीचे वेदी होगी, वो सेम श्लोक ले जाके पेरू में एक ट्राइडेंट है, पेरू की गवर्नमेंट ने उसको उस पर संरक्षित किया है। उस पे लोग जो अगर छेड़छाड़ करेंगे तो साउथ अमेरिका का जो पेरू कंट्री है, वो लोग फिर गवर्नमेंट उसको उस पे 6 साल या 7 साल का इम्प्रिजनमेंट है। मित्रा देसाई जी ने इस पर एक बुक लिखी है, द फ्लैग ऑफ अनंता। तो और तो नहीं, किंडल में आपको मिल जाएगा, इसलिए मुझे किंडल में मैंने लिया। दूसरा उन्होंने एक बुक लिखी शीतला, मतलब शीतला। तो शीतला वो वैक्सीनेशन की शुरुआत इंडिया में हुई, उन्होंने इस बुक से प्रूफ किया है मित्रा देसाई ने। और उन्होंने वाल्मीकि रामायण का बहुत सारी चीज़ों का बताया। उन्होंने और भी एग्जाम्पल दिए, लेकिन जो सबसे ठोस है, जो सबसे खास है, वो ट्राइडेंट है, वो वहाँ का झंडा है। पेरू ट्राइडेंट करके इस तरह डालिए, साउथ अमेरिका ट्राइडेंट, फिर वाल्मीकि रामायण डालेंगे तो आपको आ जाएगा, वो पूरा का पूरा पिक्चर आ जाएगा। मैं इसमें स्टिल्स में आपके डाल दूंगा, और प्लस वो श्लोक भी इसमें मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिए, जो जिसमें ये वर्णित है ये चीज़ें कि एक स्वर्णिम झंडा वहाँ पे है। और सुग्रीव बताते हैं वहाँ जाना, वहाँ पे एक मिलेगा, वहीं से एक डायरेक्शन का पता चलता है। फिर वो सुग्रीव ये भी बताते हैं कि वो यूरोप को बताते हैं कि ईस्ट यूरोप में पोलैंड या कहीं और का उन्होंने बताया था, वहाँ ऋषि यज्ञ करते मिलेंगे। कब बताए थे? 14,000 साल पहले। तो वेस्टर्न यूरोप बर्फ से ढका था, पूरा का पूरा अमेरिका और कनाडा, नॉर्थ अमेरिका और कनाडा साउथ अमेरिका था, तो वहाँ पे बर्फ था, मतलब वहाँ पे जीवन नहीं था उस वक्त, मतलब आज के 14,000 साल पहले। और इसको मैं जो लोग काम करते हैं उनको क्रेडिट भी दी जानी चाहिए। सबसे ज़्यादा काम नीलिश ओक साहब ने किया। जिस तरह एक ओक थे पी एन ओक या कौन थे, नाना जी, उनकी किताबें मुझे 30 साल पहले ही उनके बारे में पूरा बताए थे। जो और रामायण के और भी प्रूफ्स में ध्रुव है जो पोलर है, उसका शिफ्ट होना, ये सब सारी चीज़ें। नाना जी ने ये भी बताया था 4 दांत के हाथी उस समय पाए जाते थे, जो मतलब आज के 14,000 साल पहले। तो हमने शुरुआत किया सलमान खान साहब का। तो अब मैं ये कहूँगा कि सलमान खान साहब के पिता स्वस्थ हों, ठीक हो जाएं, ये ऐसी इच्छा, मतलब ईश्वर भगवान हनुमान जी से मेरे इष्ट हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ। और सलमान खान अपनी जो भी बीमारियां हैं जो दिख रही हैं, उनसे वो उबर जाएं। मेरा किसी के स्वस्थ अस्वस्थ मतलब कोई अस्वस्थ हो जाए तो इससे मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी। जिनको होती है वो अभी इस चीज़ को समझे नहीं। ईर्ष्या जो हम पूरा मैनिफेस्ट करते हैं, तो उसमें कहीं भी आप ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, पैसे वालों से जलेंगे, तो आपको कभी पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। तो मैनिफेस्टेशन पे मैं एक पूरा लंबा चौड़ा मैं वो भी रोज पढ़ रहा हूँ। होली में कुछ उपाय मैं बताऊंगा जो आपको करना रहेगा। और इस वक्त एक उपाय मैंने 2 फरवरी को, मैं अयोध्या था उस वक्त अपने घर पे, तो एक विशल्यकरणी औषधि का उल्लेख है जो माता कौशल्या भगवान राम को बांधती हैं उनके हाथ में। वो मैं दूंगा, उसका श्लोक भी दूंगा। ये अयोध्या कांड के 25वें सर्ग में है। तो वो आपकी जो 2 फरवरी को रवि पुष्य नक्षत्र लगा था, उस दिन माँ त्रिपुर सुंदरी जो सबसे बड़ी देवी है सुंदरता की, पैसे का और मतलब पैसे का अबंडेंस की सबसे बड़ी देवी है, तो उनका प्रकटोत्सव भी था शाम को। और शुक्र भी उदय हुआ, तो उस समय हमने उसके वो जो पेड़ था उसके वो विशेष नक्षत्र में उसकी मैंने लकड़ियाँ ली और संतानित किया। जिनको चाहिए वो मेरी वेबसाइट astrosocial.com पर वो विजिट कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। बाकी मेरे जो नियर एंड डियर लोग हैं उनको मैं भिजवा रहा हूँ, अभी 2-3 दिन के अंदर उनको वो पहुँच जाएगी, जिस तरह के भी लोग हैं। बाकी आप लोग अपना काम करिए, और एक चीज़ और है, किसी से ईर्ष्या नहीं करिए। कुछ ईर्ष्या सबसे बुरी चीज़ है, किसी के धन पे मत जाइए। और ये जो बवाल चल रहा है आजकल
यूजीसी फलाना ढिमाका, इनसे दूर रहिए। अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए। ये जो जाति के नेता हैं, ये जो पार्टी के नेता हैं, जो धर्म के नेता हैं, काम नहीं आएंगे। अपने संतानों के भविष्य के बारे में सोचिए। कुछ सोना ज़रूर रखें, चांदी की बात नहीं कर रहा हूँ, सोना ज़रूर रखें। इसके अतिरिक्त आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी। जय सिया राम, जय जय हनुमान।